अच्छा जी, रुस्तम शाह साहब। हेलो सर। जी सर, क्या हाल चाल है आपके? बस जी सर, ठीक ठाक, आप सुनाएं। तो ये आ रही है आपको तस्वीर नजर? हाँ जी सर, आगे नजर ये प्लेन आपने तो किया ये 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 असल वो जहाज है, ये उस जहाज की असल तस्वीर है, ये उस हादसे से पहले की तस्वीर है जो आपको पीछे ये नजर आ रहा होगा, APBLD, अल्फा पापा ब्रावो लीमो हाँ। डेल्टा, ये उसका रजिस्ट्रेशन। ये असल में वो जहाज था जो गिर के तबाह हो गया था। हम्म। और ये पीआईए ने लीज पे ले रखा था, पीआईए ने खरीदा नहीं था बल्कि लीज पे लिया हुआ था, लेकिन वो खैर अली बात है। अच्छा, अब ये दो तस्वीरें देखें जो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों ने नहीं देखी होंगी। ये उस जहाज के लैंडिंग की वक्त की तस्वीर है, और आप अगर देख रहे हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो, तो ये इंजन के नीचे आपको कुछ शोले नजर आ रहे हैं हाँ हाँ निकलते हाँ हुए। हाँ हाँ हाँ। ये उस वक्त की तस्वीर है जब जहाज ने लैंड किया था, और ये लैंड उन्होंने किया था बगैर लैंडिंग गियर के। ये अच्छा। आपने शायद सुना भी होगा। एक तो है ना, आप जब भी जहाज लैंड करते हो तो आपने उसको लैंडिंग गियर डाउन करते हैं, और आप हाँ हाँ हाँ। इस वक्त लैंडिंग गियर डाउन नहीं थे। मतलब आप अब ये सोचें कि वो पायलट जो इतने एक्सपीरियंस पायलट थे, वो ये भूल गए कि वो लैंडिंग कर रहे हैं, और उन्होंने उसके लैंडिंग गेट डाउन नहीं किए थे। अच्छा। लेकिन ऐसे मजेदार बात यह कि इस वाकये के कोई 2 या 3 या 5 मिनट पहले उन्होंने लैंडिंग गेट डाउन किए थे। उससे भी एक अजीब गरीब बात है। हाँ। लेकिन चूंकि उस वक्त उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी, जहाज में एक सिस्टम होता है, अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड में लैंडिंग गेट डाउन करें तो उसके खराब होने का खतरा होता है, क्योंकि वो ड्रैग पैदा वो करता फिर है। ऑटोमेटिकली खुद नहीं करता। हाँ, तो वो नहीं, वो करता जरूर है, लेकिन वो शोर मचाना शुरू कर देगा। आप अगर इसकी सीवी, इसकी जो बाकायदा एक रिकॉर्डिंग भी इंटरनेट में मौजूद है, जो पायलट की और टावर की आपस में गुफ्तगू हो रही थी, तो आप पीछे वो टिंग 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 की जो बेल सुन सकते हैं। ये वो बेल उस वक्त होती है, बहुत सारी वजूहत में भी बजती है, लेकिन ये जो बेल बज रही थी उस वक्त वो इसलिए थी कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्पीड पे, चूंकि वो बहुत नजदीक थे, बहुत ऊंचे थे, तो पायलट ने कहा यार स्पीड जल्दी खत्म कर, हमें नीचे आना है। तो उन्होंने लैंडिंग गियर, वो आपकी तरबियत होती है, आप हर दफा हजारों दफा आपने किया था, उसने लैंडिंग गियर डाउन किया, तो जहाज ने शोर करना शुरू कर दिया, भाई ये तुम बहुत ज्यादा स्पीड पे, तुम लैंडिंग गियर खराब कर दोगे। हम्म। और वो दोनों पायलट जो ना आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे कि भाई मैंने लैंडिंग गियर डाउन किया। तो उस वक्त किसी एक पायलट ने कि यार इतना शोर हो रहा है, अभी हम रनवे से थोड़ा दूर हैं, उसने उसको दोबारा ऊपर कर दिया। लेकिन अच्छा उसने इस बात को दूसरे पायलट को नहीं बताया, और दूसरा पायलट अच्छा। ये समझता रहा कि लैंडिंग गेट डाउन है। उन्होंने उसको देखना भी गवारा नहीं किया, हालांकि आपको बाकायदा एक चेक लिस्ट होती है जिसमें देखना होता है कि अब आपने लैंडिंग से पहले ये काम करने हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी जो चेकलिस्ट दी होती हैं वो उनको उनको बाद में, क्योंकि मैंने भी यही देखा, जितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी यही देखा है कि लोग चेकलिस्ट वगैरह काम करने के बाद फिल कर रहे होते हैं, वक्त पे नहीं कर रहे होते। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आइडिया आपका ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में जहाज के कॉकपिट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो ये होता है कि आपसे ये कहा जाता है कि जब आप, मैं चले बता दूं, मैंने जो है ना कॉकपिट में सफर किया हुआ है। अच्छा। अब वो किस चीज़ के लिए किया था, वो एक टेक्निकल काम था। मैंने आपको बताया सिविल एविएशन में मैं, तो मेरा जो बॉस था ना, वो इन पायलट्स का जो सेफ्टी इंस्पेक्टर होता ना, तो हम कभी दफ़ा इनके साथ फ्लाई किया करते थे। मेरा काम था सिर्फ फ्लाइट की नोट्स लेना, वो क्या कर रहे हैं मुझे वो बताया करता था, इस पे साइन कर दो, इस पे टिक कर हम्म। दो, उसने ये काम किया, ऐसे टिक कर दो। तो एक चेकलिस्ट होती। वो जो चेकलिस्ट हम देख रहे थे, वो ये देख रहे थे कि पायलट अपना काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, अच्छा। तो हर चीज का जब आप टेक ऑफ करने से पहले उनके पास बकायदा एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट को उठाते। जैसे अब आपने टेक ऑफ करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो टेक ऑफ से बोलेगा अच्छा जी आपने फ्लैप्स नीचे कर दिए, ठीक है जी, सेट हो गए। आपने और 2-3 चीजें वो कर दी हैं, ठीक है जी। दोनों पायलट एक दूसरे से कंफर्म करते हैं, फिर वो टेक ऑफ होता है। इसी तरह लैंडिंग से पहले वो कहता है अच्छा जी लैंडिंग चेकलिस्ट, वो आपसे कहेगा लैंडिंग चेकलिस्ट, आप अच्छा जी लैंडिंग गियर डाउन, वो बाकायदा देखेगा। उसको बताया ही जाता है ट्रेनिंग में कि आपने देखना है और फिर बताना है कि ये डाउन है यहाँ पे, लैंडिंग गियर डाउन, तो वैसे तो ये फ्लैप अनाउंसमेंट स्टार्टिंग। सबको सुनी भी जा रही होती है, लैंडिंग गियर डाउन हो गया। हाँ, मतलब ये तो कॉकपिट हाँ, में आपस ये में तो बात कर रहे होते हैं। इवन के जो, जब वो लैंडिंग गियर डाउन कर रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये अनाउंसमेंट तो सुनी जा रही होती है सबको, इवन के पैसेंजर्स को भी सुनी जा रही होती है। हो सकता है कई दफा अगर उनका वो माइक ऑन हाँ है, यूजली हाँ। जो है ना, मैंने वो ये सुनी है अनाउंसमेंट, हाँ, शायद हो पीआईए सकता पे है। ही सुनी हुई है ये तो अनाउंसमेंट मैंने। होता ये है कि चूंकि वो चेकलिस्ट बिल्कुल एक जैसी है, नहीं, आप वो उसको एक वो जब हजार वो जब कहते हैं ना कैबिन क्रू को सीट्स ले लो अब सारी, तो तब वो हाँ बताते हैं नहीं, लैंडिंग गियर डाउन, टेक बिल्कुल योर वो सीट। ये कहते हैं, हाँ हाँ वो पीआईए वाले हाँ, ये कहते थे कि ये वाले यूं कहते कैबिन हैं। कैबिन हाँ क्रू एट योर पोजीशन या एट योर हाँ स्टेशन के, आप वो मैंने भी सुना है, हाँ। हाँ। अच्छा, तो
लेकिन वो चूंकि एक चीज होती है रूटीन, आपने ये काम इतने दफा किया होता है, हजारों दफा, तो आपको याद हो जाता है बाजुकात। लेकिन यहाँ पर वो जो साइकोलॉजिस्ट है हमारे, जो एयर एयर सेफ्टी के साथ, वो कहते हैं कि ये रूटीन आपको मारती है, क्योंकि वो ये समझ रहे होते हैं कि हम अपना काम मेमोरी से, कंप्लेसेंट हो जाते हैं। एविएशन में आप कोई काम अपनी मेमोरी से नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, क्योंकि आप गलती कर देंगे कि आप समझ रहे होंगे आपने कोई काम किया है, अगर उसमें से एक स्टेप भी आप भूल गए तो वो इस तरह के नताइज पर देता है। और जैसे यही हुआ कि जब वो उतरे तो उनको पता चला कि उनके लैंडिंग गेट डाउन ही नहीं थे। और हम्म। फिर ये हुआ कि उसके इंजन चूंकि रगड़ खा रहे, इस इंजन के रगड़ खाने से जब उन्होंने उसको दोबारा उठाया ऊपर, तो वो कुछ सेकंड बाद फ्लेम आउट करके, मतलब वो खत्म हो गए, उसके इंजन खराब हो गए। और फिर उनके पास इतनी वो नहीं बची थी हाइट, उनके पास इतनी ऊंचाई नहीं थी कि वो वापस आ सके। उन्होंने कोशिश की, वो काफी नजदीक भी पहुंच गए थे, लेकिन बस अ, वो कहते हैं ना, आपकी आई हुई थी। लेकिन हम्म। इतना इतनी ग्लेरिंग, आप अगर इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ ऊपर आपको कुछ चीजें नजर भी आ रही होंगी यहाँ पे कि एट 500 फीट FDR डिकेट। तो ये इतनी कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने गलतियां की, जो कि एक एक पायलट से, जो इतना एडवांस एक्सपीरियंस पायलट हो, उससे तवक्को करना, ये एक, मैं समझता हूँ कि ये एक कल्चर की निशानदेही करता है, जो कि हम पाकिस्तान में इससे पहले भी देख चुके हैं। आपने वो, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, वो जो एयर ब्लू का क्रैश था, उसका जो पायलट था, उसको जहाज ने सर वैसे 52 दफा। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ जी। कि ये पाकिस्तानी पायलट PIA के और एयर ब्लू के और ये अपने मुल्कों के जहाज क्यों गिरा देते हैं? कतर एयरवेज में ये छाए हुए हैं, अ, उसमें एमिरेट्स में ये छाए हुए हैं, आगे पीछे दुनिया की सारी एयरलाइंस में पाकिस्तानी पायलट्स क्योंकि बैठे हैं, क्योंकि वहाँ वहां पे क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी गिराते? होती सर, वहाँ अकाउंटेबिलिटी होती है, वहाँ पर आप हाँ, अक्सर जो है ना, गैर यही मुल्की यही पायलट्स मसला के, है। वहाँ आपके जो साथ बैठा होता है ना, वो कोई हो सकता है अमेरिका का हो सकता है वो बरतानिया को, तो वो तो बाकायदा चेक लिस्ट पे वो चलता बाय है, द अगर आप बुक चेक लिस्ट। करते हैं। हाँ, और अगर आप चेक लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, तो मैंने तो ऐसी बहुत सारी कहानियां भी सुनी है कि वो आपकी रिपोर्ट कर देंगे। अगर आप कैप्टन भी है ना, तो कोक पायलट आपकी रिपोर्ट कर सकता है कि इसने फलानी चेक लिस्ट को हम्म। इस्तेमाल नहीं किया और ये वायलेशन है उसकी रूल्स की। पाकिस्तान में आप और मैं, अब जैसे दोस्त हैं, हम एक साथ अपने अच्छी हजारों दफा फ्लाई किया है, आप और मैं कहेंगे यार कौन देख रहा है, हम्म। चलो छोड़ो इसको। हम्म। लेकिन 99% ऐसा हो जाता है, मतलब हालात ठीक होते हैं, कोई मसला नहीं होता, बाज़ औक़ात आप इतने बिजी होते हैं बातों में एक दूसरे के साथ। और वो इस जहाज का जो पायलट था, ये कोरोना के बाद उनकी पहली फ्लाइट थी, वो सारी फ्लाइट में कोरोना के ऊपर बात करते हुए आए एक दूसरे से। अच्छा। वो सारा यही डिस्कस कर रहे थे कि मेरी फैमिली में फलाने को कोरोना हो गया यार, तेरी फैमिली के ना, हाँ यार कोरोना हो गया। और वो बातें ये कर रहे थे कि यार कोरोना, एंड दे वर लिटरली फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट। ओके, जब आप क्रूज एल्टीट्यूड पे कोई मसला नहीं है, जहाज ऑटो पायलट पे, लैंडिंग से पहले आपको ये कहा जाता है स्टेराइल कॉकपिट। एक टर्म इस्तेमाल की जाती है स्टेराइल कॉकपिट। उसका मतलब ये होता है कि अब आपने सारी बातें छोड़ देनी है, अब आपने कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपने लैंडिंग करनी है। और हम्म। 1000 फीट पे यू शुड बी स्टेबल, मतलब स्टेबल से बता दें कि आपने सारे काम कर लिए जो आपने करने। हम्म। वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसको कहा भी है कि यू आर क्वाइट हाई, ऐसा करो आप एक चक्कर लगा लो। उसने कहा नहीं, वी आर फाइन, वी विल मेक इट। ये आप सुन सकते हैं बाकायदा CVR पे, ये यूट्यूब पे भी मौजूद है। और हम्म। ये कहने के बाद वो फिर दोबारा अपने साथी के साथ कोरोना पे शुरू हो गया। यानी वो यार मतलब दोस्त जो है ना, मिलके ये जहाज चलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए यार। ये इकट्ठे थे किसी टाइम, दोस्त के आ रहे हैं, इनको इनकी ऐसी की तैसी फेरो, इनको लगा लहदा लहदा रखो। जैसे किंडरगार्टन के बच्चे नहीं होते, जो जी जो हाँ। बच्चे दोस्त होते हैं, टीचर उनको साथ नहीं बिठाती, इनके साथ तो ये काम करना पड़ेगा, इसका मतलब है। पर सही हाल देखिए, जहाज अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई, लेकिन अब जो ह्यूमन फैक्टर है, है, वो ये जो बहुत ह्यूमन ज्यादा फैक्टर है, ये आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। ये आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप किस हद तक, अम, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि यार इतने सारे लोग, एक एक ऐसे आदमी की गलती के जो, जिसके ऊपर लोगों ने ट्रस्ट किया कि वो एक इंतहाई, और वो खुशकपियों का शिकार हो गए सर, खुशकपियों का। अब खुशकपियां थी या कोरोना, जो भी आप समझ लें, लेकिन यार आप उसकी वो सुनेंगे, मैंने वो बात सुनी है लोगों से, मैंने टेप तो नहीं सुनी, आई होप मैं, मुझे कहीं से मिल जाएगी तो मैं उसको भी देखूंगा, मेरे पास हम्म। बाकी दो तीन थी। लेकिन आप उसकी, जो मुझे पता चली है इसके ट्रांसक्रिप्ट से, अनबिलीवेबल कि आप इतने नजदीक हैं और आप बात क्या कर रहे हैं। वो मेरी फैमिली पुराने मेमोरी ना उथे जड़ा है ना, अच्छा लाहौर के थे दोनों, और हम्म। पंजाबी भी शुरू थी बीच में, वो तेरी और वो हालत है। कोरोना हो गया होता है और आई मीन लिटरली यू आपका दिल करेगा अपने सर पकड़ के ना अपने बालों को नोच ले कि यार आप 3000 फुट की बुलंदी पे इतनी स्पीड पे
वो भी गलत था, उससे नजदीक आपको कम होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था, आप फिर भी उस पर गौर नहीं कर रहे। आप बातें क्या कर रहे उन्होंने, और यार मेरे फुफड़ दे मामू दे फुफड़ ने ना तो करोना हो गया और पता नहीं होया भी नहीं है, मस्तियां ही कर रहे हैं। हम एक इस दूसरे को पंजाबी लतीफे सुना रहे थे हैं। कोई हाल नहीं यार, बहुत और बुरी उसको हालात मरवा है। दिया। चलें सर, और क्या बात करेंगे आप, ठीक है, वरना फिर मैं मैं आप। नेक्स्ट टाइम मुझे याद करवाइएगा, वो जो हमारा एक मलेशियन एयरलाइन का जहाज गायब हो गया था ना, मलेशियन हाँ 370। वो बहुत बड़ा मुअम्मा है जी सर, वो हाँ मैं सर, पूरा। उसके ऊपर मैंने रिसर्च की है। हाँ तो वो थोड़ा सा लेकिन वो लंबा काम है, उसमें थोड़ी सी चीजें आपको समझानी पड़ेंगी, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिले याद करवाइएगा, उस पर बात चलें करेंगे। ठीक है, चलें को कर लेंगे, को स्ट्रीम कर लेंगे उसके ऊपर। चले ठीक है, ऐसा कर चलें लेते, ठीक, ओके। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक बाय। यू जी, बाय।